बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर में खुश और आबाद होंगे। तो जी, ये मेरा व्लॉग उसी दिन से है जब आपको मैंने अपडेट दी थी कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो बस सूप मैंने बनाकर पिया था। सूप पीने के बाद जो है वो अपने घर के काम वगैरह करते हैं, क्योंकि एक माँ को तो कभी आराम नहीं मिलता। माँ का तो सारे काम ही करने होते हैं। लेकिन बस आज बहुत सैड वॉइस के साथ मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मुझे शेयर नहीं करना था, लेकिन फिर भी जो है वो यूट्यूब पे अपडेट रहने के लिए जो है वो आपको अपने व्लॉग्स डालने पड़ते हैं। एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ की अचानक हालत ख़राब हुई है। बस मैंने सूप पिया है। सूप पीने के बाद उन्होंने नीचे से आवाज़ दी कि उनकी कुछ तबीयत ख़राब हो रही है। मैं नीचे गई हूँ उनको देखने के लिए, तो मुझे उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब लगी। फिर फ़ौरन ही हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए, और हॉस्पिटल लेकर गए तो बस डॉक्टर ने यही कहा कि पहले तो कोरोना टेस्ट इनका करना पड़ेगा, क्योंकि उनको सांस लेने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसमें उन्होंने काफ़ी देर लगाई कोरोना टेस्ट आने में। तो अल्लाह का शुक्र है उनको कोरोना वगैरह तो नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि उनको सीवियर हार्ट अटैक हुआ है और बेड के ऊपर है वो। तो आप लोगों से बहुत गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए इस वक्त बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है, और मेरे फैमिली के अंदर जो है वो बहुत टेंशन चल रही है, क्योंकि मेरी 3 नंदे हैं और तीनों अनमैरिड हैं। और जो मेरे साथ ही रहती हैं, नीचे वो लोग रहती हैं, ऊपर मैं रहती हूँ। तो समझ लें कि मेरी बच्चों की जो है वो मैं खाली मैं ही एक माँ नहीं हूँ, उनकी 3 माएँ और भी मौजूद हैं, और वो लोग मेरे बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं। और जो ये वाली मेरी नंद की हालत ख़राब हुई है, ये तो मेरे बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। तो सबका रो रो के बहुत बुरा हाल है, और बहुत हम लोग इस वक्त तकलीफ़ में हैं और बहुत परेशानी में हैं। हर घड़ी हर लम्हा हमारे लिए किसी अज़ियत से कम नहीं चल रहा। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको वेंट पे से हटाए और उनकी हालत जो है वो स्टेबल हो जाए, ताकि उनके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा हो जाए, और फिर से हमारा घर दोबारा से जो है हरा भरा हो जाए, और हमारे घर के अंदर दोबारा से खुशी आए। आप यकीन करें कि मेरे घर का माहौल 2 दिन से इस कदर का घर में सन्नाटा और इस कदर की टेंशन है कि यकीन करें कि ना किसी से बात करने का दिल चाह रहा है, ना कुछ हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं के लिए हाथ उठाए हुए हैं और अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह तू कोई मोजिज़ा कर दे। तू बहुत बड़ा मोजिज़ा वाला है और तू बहुत बड़े बड़े मोजिज़े करता है। तो बस यहाँ पर ज़ाहिर बात है काम था, काम तो मुझे करना था। ये मेरा एक दिन पहले का मेरा ब्लॉग था। इसकी मुझे वॉइस रिकॉर्ड कुछ अलग तरीके से करनी थी, लेकिन फिर आपके साथ जो है मुझे व्लॉग शेयर करना था। तो मैंने कहा कि चलो, अभी मेरे पास कोई व्लॉग इस तरीके का बना हुआ नहीं है, क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा हम लोग टेंशन में, ना रात में सो रहे हैं ना दिन में जागते हैं, रात में जागते हैं। किसी लम्हे का भी, किसी घड़ी का भी हम लोगों को नहीं अंदाज़ा हो रहा। और मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, वो भी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो भी कराची वापस आ जाए। ज़ाहिर बात है उनकी सबसे छोटी बहन है, और ज़ाहिर बात है भाइयों का अपनी बहनों से बहुत लगाव होता है, बहनों का भी भाइयों से बहुत लगाव होता है। तो मेरी ये वाली सिस्टर इन लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड से मोहब्बत करती हैं, और मेरे बच्चों से तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। तो मेरे बच्चों का भी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे एक लम्हे के लिए भी। और बस हम अल्लाह ताला के किसी भी मोजिज़े के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए मोजिज़े करे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। बहरहाल घर के काम होते हैं, और एक माँ बीमार होकर भी बीमार नहीं हो सकती। आपने देखा मेरा सारा सामान था जो मुझे रीफिलिंग करना था, मैंने वो सारा सामान भी रीफिलिंग करा। और फिर उसके बाद जो है अब बर्तन इस कदर के भर गए हैं कि उनको दोबारा से वॉश करूँगी, और वॉश करने के बाद सारे बातें खाना पीना भी मुझे अपनी ससुराल वालों का देखना है। नीचे 2 नंदे मेरी मौजूद हैं, तो उनका भी रो रो के बहुत बुरा हाल है। तो ज़ाहिर बात है उनके लिए भी कुकिंग वगैरह मुझे देखनी है। तो बहरहाल यहाँ पर जो है मैं हॉस्पिटल से उनको डायरेक्ट
उनको आईसीयू में एडमिट करवा के वेंटिलेटर के ऊपर रखवा कर और फिर मैं आ गई थी, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पे ज़्यादा देर स्टे नहीं करने दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि जितने भी जवान लड़के हैं तो वो लोग वहाँ पे रह जाए, आप लोग सब लोग जाएं। तो बस घर आके जो है मैंने इन सब चीज़ों को कंप्लीट करा, और फिर आप देख लें कि मेरा किचन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, और सफाई भी जो है मेरी इस किचन की मुकम्मल हो गई है। थोड़ी देर लगी साफ़ करने में, और मैं जानबूझ के अपने आप को ध्यान में लगा रही थी और काम में लगा रही थी, ताकि थोड़ी सी मैं भी पुरसुकून रहूँ। लेकिन इसके बाद जो मुझे बुखार चढ़ा है, आप यकीन करें, इस सब भी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे 101 फीवर हो रहा है, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि अपनी बीमारी तो इंसान झेल लेता है, लेकिन जब अपनों के ऊपर बात आती है ना, तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत परेशानी होती है और बहुत डर लगता है। अल्लाह ताला हम सबको नागहानी आफतों से बचाए। और वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी। शाम में 6 बजे तक जो है वो हमारी तरफ डबल रोटी वाला आता है। मैंने नीचे से उनसे डबल रोटी और अंडे कह के मंगवाए थे, क्या आप ले लें, और वो मुझे देकर आई हैं। 6 बजे तक वो बिल्कुल सही थी, बस 7:30 बजे उनकी अचानक सांस जो है वो स्टेबल नहीं हो रही थी, और फिर उनको वॉमिटिंग हो गई, और वॉमिटिंग के बाद जो है उनकी हालत काफ़ी सीरियस हो गई। तो बहरहाल मैंने फ़ौरन ही डिसीजन लिया कि नहीं, हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, क्योंकि वॉमिटिंग से मुझे डर तो लग रहा था कि खुदा न खासा हार्ट का प्रॉब्लम तो इनको नहीं हुआ है। लेकिन बस हॉस्पिटल जाते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर वो डॉक्टरों की अपनी मर्ज़ी चलती है। तो बहरहाल आज सुबह में जाकर उनको पता चला कि करोना टेस्ट करवाया, तो करोना तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही था, क्योंकि वो लोग घर में ही रहती थी, बाहर वगैरह तो उनका आना जाना नहीं होता था। तो बहरहाल उनका जो है वो पता चला कि सीवियर हार्ट अटैक हुआ है उनको, और लंग्स भी जो है वो उनकी 99.9 जो है वो काम नहीं कर रहे, और हार्ट भी जो है उनका फेलियर की तरफ जा रहा है। तो अच्छी न्यूज़ तो नहीं आ रही है, लेकिन अल्लाह से बहुत बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए और हम पे करम फरमाए। और आज का व्लॉग भी जो है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बस इसीलिए था कि चलें आपके साथ बात भी हो जाए, दिल भी हल्का हो जाए, और कुछ अपनी सुना दें, कुछ आपकी सुन लें। तो बस एक यही ज़रिया होता है आप तक पैगाम पहुंचाने के लिए। और अगर आइंदा आने वाले दिनों में, थोड़े दिनों में मेरे व्लॉग्स नहीं आए, तो उसके लिए मैं माज़रत अभी से आप लोगों से कर लेती हूँ, क्योंकि सब घर की हालत ऐसी नहीं है कि मैं मोबाइल उठाऊँ और व्लॉगिंग की शूटिंग करूँ। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हस्बैंड भी जो है वो आज घर आ जाएंगे। बहुत मुश्किल से उनको फ़्लाइट मिली है, क्योंकि घर के अंदर जो है बस वही बेचारे मौजूद होते हैं। तो बेटा जो है वो नाइट में वहाँ पे आईसीयू में के पास रहता है, दिन में जो है वो कोई ना कोई दूसरे उनके भाई रह जाते हैं, लेकिन रात में जो है वो बच्चे ही रहते हैं। तो बच्चे भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बस यही सारी चीज़ें थी। चले आज आप लोगों के लिए जो है वो मैं छोटी सी रेसिपीज़ है आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आलू के कबाब, क्योंकि आपने देखा कि मैंने मटर चावल बनाए थे, उसके अंदर थोड़ा सा ब्लेंडर ये हो गया था कि मैंने डायरेक्ट तली हुई प्याज डाल दी थी, और उसके अंदर मुझे अंदाज़ा नहीं था हुआ, क्योंकि दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे घर वालों के लिए भी खाना बनाना था, बच्चों के लिए भी खाना बनाना था। तो ज़ाहिर बात है, माँ हूँ, बच्चों को देखना था, बेटे को भी रात में हॉस्पिटल में जाना था, तो उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि उसको भी खाना खिला के मुझे भेजना था। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी सारा काम किया। पारन मैंने मटर चावल मैंने यहाँ पर बनाए, और यहाँ पे आलू कटलेट्स की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ कि मैंने आलू उबाल के रख लिए थे, उनको मैंने धो लिया, और बारीक बारीक मैंने प्याज चॉप करी है, हरा धनिया और पुदीना मैंने इसके अंदर मैं डालूँगी, और फिर उसके बाद जो है मैं इसको मिक्स करूँगी, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर जो है वो आपको कौन कौन से स्पाइसेस डालने हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे नमक। ये नमक हस्बे जायका है, ये आपकी अपनी क्वांटिटी पर है, इसमें तो थोड़ा ही कम ही नमक डलता है, ज़्यादा नमक नहीं डालते। और यहाँ पे मैंने बहुत हल्की सी जो है वो मैंने लाल कुटी हुई मिर्चें ले ली थी,
क्योंकि अगर मैं पिसी हुई लाल मिर्च डालती तो वो फिर इसका मज़ा ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे सबसे इसका जो जान है, आलू कटलस की जो जान है, वो कटा और भुना ज़ीरा है। वो आप इसके अंदर ज़रूर ऐड करें। और बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो चाट मसाला भी मैंने डाल दिया था, क्योंकि इसके बाद जो है वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक आलू कटलेट्स की जो है वो रेसिपी है। बस हाँ, आप इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस जो है वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। और फिर मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर की भी कोटिंग कर ली थी, ताकि जो है वो कटलेट्स जो है वो काफ़ी क्रिस्पी बने और काफ़ी जो है मज़ेदार बने। और वो सच में आप यकीन करें कि बहुत मज़ेदार बने थे ये आलू के कटलेट्स। उस दिन तो मैंने खैर नहीं खाए थे, क्योंकि मुझे बुखार बहुत तेज़ हो रहा था और यहाँ पे काम करते हुए बहुत हिम्मत जवाब दे रही थी। लेकिन काम तो फिर काम ही है, माँ को तो काम करना ही पड़ता है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। और मेरी तीनों सिस्टरें जो है, मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो भी मेरे बच्चों की तरीके से, जबकि वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, लेकिन बस उनसे मोहब्बत और उनसे उनसियत ऐसी है कि यहाँ पर जो है वो समझ लें कि वो मुझे अपनी माँ समझती हैं, जबकि मैं उनसे उम्र में बहुत छोटी हूँ। लेकिन वो मुझे अपनी माँ समझती हैं और मैं उनको अपने बच्चे की तरीके से, ज़ाहिर बात है यतीम है, माँ बाप नहीं है, और यतीम का सहारा बनना और उनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पे जो है वो आप अलग अलग से पहले जो है वो थोड़े थोड़ी से बॉल्स बना के रख लें, फिर उसके बाद जो है आप इसकी टिकिया बनाएं। मेरे पास जो है वो टिकिया मैशर भी है, जिसमें टिकिया आराम से तैयार हो जाती है। लेकिन इस टाइम पे मुझे बिल्कुल उसको याद नहीं रहा निकालने के लिए, तो मैंने अपने हाथों से ही इसको जो है वो मैंने टिकिया बना लिया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी जो है वो प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ्री मिल सके और टाइम पर आपको मिल सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स और लाइक से जो है वो मोटिवेशंस मिलती है। और मेरी व्लॉगर अंबर के नाम से मेरी इंस्टा की आईडी है, उसको भी जाकर आप लोग फॉलो कर लें, क्योंकि मैं बड़ी इस वक्त मुश्किल में और परेशानी के अंदर जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ। ज़ाहिर बात है ये भी मेरी ड्यूटी है और इसको भी आपके साथ शेयर करना है मुझे। तो बहरहाल यहाँ पर जो है मेरे ये आलू के कटलेट्स तैयार हो गए थे, और ये चावलों का भी जो है बैटर अच्छी तरीके से तैयार हो गया था। इसमें मैंने मटर, गाजर और टमाटर डाल दिए थे। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी, और चावल डालने के बाद जो है मैं इसको दम लगा दूँगी। और आलूओं के लिए तो हमेशा आपको जो है वो अंडा पहले से फ्राई अंडे को फेंटना पड़ता है, और फिर आलू फ्राई करने लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं सबके लिए आलू फ्राई कर रही थी। और प्लीज़ मेरे लिए भी दुआओं में याद रखिएगा कि मेरा बुखार और मेरे जिस्म का दर्द सही हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो है वो वायरल बहुत गंदा चला हुआ है और बहुत गंदा वायरल है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। दुआ करिएगा कि जल्दी ही मेरा व्लॉग आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।